नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और हम लोग अपने जो मिशन जीएस है इसके अंतर्गत चल रहे हैं और इसमें हम लोग अभी भारतीय इतिहास के खंड को देख रहे हैं। तो पूरे भारतीय इतिहास में अभी हम लोग जो अपना एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री को कर रहे हैं। और एंशियंट हिस्ट्री में आज क्लास नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था अपनी सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता के आगे ही हम लोगों ने चला थे उसके नामकरण, उसकी खोज और ये सारी चीजें हम लोग चर्चा कर चुके थे। अभी तक का जो हम लोगों ने चर्चा की है इसमें कुछ स्थलों तक का चर्चा कर चुके हैं कि वहां से क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट प्राप्त हुई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने आज के सेगमेंट पे। इसमें अभी तक का जो हम लोगों ने चर्चा किया था इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रत्येक स्थल है उन स्थलों में से किसी न किसी एक स्थल की हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज अभी तक का हमने हड़प्पा के बारे में पूरी कंप्लीट चर्चा कर ली थी, मोहनजोदड़ो के बारे में पूरी कंप्लीट चर्चा कर ली थी और अभी तक लोथल के बारे में हम लोगों ने पूरी कंप्लीट चर्चा कर ली थी। आज जो हमें आगे बढ़ना है लोथल से आगे बढ़ना है और लोथल के आगे के स्थलों को भी हमें इसी तरह से जैसे हमने सबको देखा उसी तरह से इसके आगे भी हम लोगों को देखना है। तो दोस्तों बिना देर किए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के प्रमुख स्थलों पर। आज का जो हमारा स्थल है ये है कालीबंगा। कालीबंगा, आखिर कालीबंगा के बारे में क्या चीज खास है और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला प्रश्न यही आता है। जैसे कि इसमें हमने एक चीज कही थी कि इसे अगर नदी पूछा जाए कि किस नदी के किनारे है तो ये बेटा आपके घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे हो गया। और इसकी खोज के बारे में बात की जाती है कि इसके खोजकर्ता कौन है। अगला प्रश्न तो यही आपसे पूछा जाता है खोजकर्ता कौन है। तो ये आपके अमलानंद घोष जी, अमलानंद घोष जी हो गए। अच्छा, इन्होंने कब की थी? जब इस प्रश्न का उत्तर आपको देना हो तो इसलिए याद रखिएगा ये 1952 में की गई थी। ये मुख्यतः 3 चीजें थी जो आपको याद रखना है कालीबंगा के बारे में। अब क्या है, अब हम उन प्रतीकों की बात करते हैं जो प्रतीक यहाँ से प्राप्त हुए। जैसे कि अगर पहले प्रतीक की बात करते हैं तो पहला प्रतीक ऐसा क्या था जो यहाँ के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको याद रखता है यहाँ पे हल और जुते हुए खेत मिले हैं। हल व जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। खेत के प्रथम साक्ष्य, इसके पहले अभी तक का किसी भी जगह से इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भैया हल मिल गए और जुते हुए खेत मिल गए तो मतलब यहाँ पे खेती की जाती थी, है ना बेटा। क्लियर हो गया ये चीज। अब वहीं पे अगर हम अगले बिंदु पे चलते हैं तो अगला जो आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे दूसरा नंबर बिंदु, यहाँ पे अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। जो यहाँ पे आपका भवन निर्माण और सारी चीजें की गई हैं उसमें अलंकरण कर दिया गया है ईंटों में। ये भी इस तरह के साक्ष्यों को पहली बार देखा गया। अलंकरण ईंटों के साक्ष्य मिले, अंकुलित ईंटों के साक्ष्य, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और अगले जब बिंदु की बात करते हैं, तीसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले। अभी तक का कहीं पर भी जो खोज की जा रही थी हमें भूकंप के साक्ष्य नहीं मिले, कहीं पे दरार या ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हमें ये पता लगे कि कभी भूकंप वगैरह या प्राकृतिक जैसे अभी भूकंप आते हैं उस तरह के भूकंप भी आते हैं। लेकिन यह जो कालीबंगा स्थल है यहाँ पे पहली बार आपके भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में प्रथम बार भूकंप के साक्ष्य मिले, ये आपके लिए यहाँ पे खास हो जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक चीज और है यहाँ पे, वो क्या है, यहाँ पे शल्य चिकित्सा के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। क्या हुआ है, यहाँ पे एक खोपड़ी मिली है जिसमें जो है शल्य चिकित्सा के यहाँ पे निशानियां देखी जा सकती हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। खोपड़ी में शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अब ये चीजें तो हो गई, इसके साथ में क्या कुछ और मिला है? हाँ, तो बेटा यहाँ पे एक चीज आपके लिए और मिली है, वो है यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां मिली हैं।
मतलब जो मेकअप के साक्ष्य हैं वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। कैसी चूड़ियां हैं? तो काली चूड़ियां, चूड़ियां मिली हैं। तो ये कुल मिला के कालीबंगा से देखेंगे तो ये घग्गर नदी के किनारे खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं, 1952 में इसकी खोज किए थे। यहाँ से हल व जुते हुए खेतों के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, विश्व में प्रथम बागर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और खोपड़ी में शल्य चिकित्सा के साथ मिले हैं। साथ में काली चूड़ियां मिली हैं जिनका प्रयोग जो है एक सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर किया जाता है। क्लियर बेटा, यहाँ तक का किसी को कोई समस्या तो नहीं? अगर समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और एक अगले स्थल की बात करते हैं। हमारा अगला स्थल कौन सा है? ये हमारा स्थल है आपका राखीगढ़ी। राखी गढ़ी। सर जी, इसके बारे में भी पढ़ना है बेटा? बिल्कुल, उन सभी स्थलों के बारे में पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न वही कि इसके पास में नदी कौन सी गुजरती है? तो नदी इसके पास वही गुजरती है जो अभी हमने लास्ट में देखी, घग्गर नदी। घग्गर नदी हो जाती है। घग्गर नदी के साथ में इसके खोजकर्ता की बात करते हैं तो इसमें खोजकर्ता दो लोग शामिल होते हैं। अगर खोजकर्ता की जिक्र आता है तो यहाँ पे आपके डॉक्टर सूरज भान सिंह शामिल होते हैं। डॉक्टर सूरज भान व डॉक्टर रफीक मुगल। रफीक मुगल, ये दो लोगों ने इसकी खोज की है। अब ये प्रश्न बनता है कि खोज कब की गई, किस वर्ष की गई? तो इस चीज को भी याद रखिएगा, इसे 1963 में खोजा गया। ये चीज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगला बिंदु वही आ जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रतीक या महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें आपको पहले बिंदु पे याद रखना है, वैसे यहाँ पे एक ही चीज मिली है जो कि यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति है। अब मातृ देवी की मूर्ति वो भी कैसी, तो उसको नोट कर लीजिए। मातृ देवी के अंकित एक लघु मुद्रा को मिली, अंकित एक लघु मुद्रा के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। क्लियर बेटा, किसी को कोई समस्या तो नहीं? तो हमारा राखी गढ़ी भी यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले स्थल पे। अगला आपका स्थल है बनावली। बनावली, अब इस बनावली के बारे में जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि नदी कौन सी है? तो जो सबसे आर्यों में अगर बात करें तो सबसे पवित्र नदी जिसे हम आज तक मानते हैं, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे जो है इसके खोज की गई। अब यहाँ पे खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता इसमें आर एस बिष्ट का नाम याद रखिएगा। आर एस बिष्ट। कब की थी इन्होंने खोज? अगर की तो कब की थी? तो इन्होंने 1973 में खोज की थी। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। ठीक बेटा, अब वही चीज आ जाता है कि इसमें लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे आपको टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं, जो मिट्टी के हल हैं, मिट्टी की चीजें हैं, उन चीजों के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। तो टेराकोटा जो प्रणाली है उसके साक्ष्य मिले, यही सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है प्रतीक। मिट्टी की हल, इसे क्या कहते हैं? इसे टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा, ये साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। बताए बताए यहाँ तक इस चीज को, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक? किसी को कोई समस्या तो नहीं? अगर समस्या नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले हम स्थल को देखते हैं। हमने बनावली को देख लिया, हमने जो है किसको देख लिया, हमने राखी गढ़ी को भी देख लिया। अब अगले स्थल पे बात करते हैं, जो स्थल है आपका रोपड़। इन सब स्थलों पे कम चीजें प्राप्त हुई, लेकिन जहां जहां पे ज्यादा थी उन चीजों को हमने जिक्र कर लिया है। यहाँ पे रोपड़ की अगर बात करते हैं तो रोपड़ के बारे में सबसे पहली चीज यही आती है कि किस नदी पे है, क्योंकि ये जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, जितने भी स्थल प्राप्त हुए, ये किसी न किसी नदी के किनारे ही प्राप्त हुए। तो ये जो है आपकी सतलज नदी के किनारे। कौन सी नदी? सतलज नदी के किनारे प्राप्त हुआ। और
अगर बात करते हैं खोजकर्ता की, तो खोजकर्ता यहाँ पे कौन है? तो खोजकर्ता यहाँ पे रहेंगे यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ये यहाँ के खोजकर्ता रहे। और खोजकर्ता हुई तो हुई कब, कब इसको खोजा गया? तो ये 1953 में। ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब वही पे एक प्रश्न बनता है कि इसके जो है प्रतीक क्या है, इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहा है। तो प्रतीक के तौर पे अगर यहाँ पे याद रखना, तो एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे थे, तांबे की कुल्हाड़ी, ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना। तो रोपड़ क्या हो गया? रोपड़ से हमें ये किस नदी के है? तो सतलज नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। कब खोजा गया? 1953 में खोजा गया। प्रतीक क्या है? तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। क्लियर बेटा? ये आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके हम आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को और समझते हैं। उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है। वो कौन सी चीज है? वो ये है कि हमारे चैनल को अगर कंटेंट पसंद आता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला हमारा जो स्थल है ये है आपका रंगपुर। रंगपुर। अब रंगपुर में किस नदी के किनारे? बहुत कम लोगों को पता होगा कि रंगपुर किस नदी के किनारे। अगर किसी को पता है तो कमेंट करिए, और जिसे नहीं पता है तो वो अपने नोट्स में इसे नोट कर लीजिए। नदी का नाम क्या है? तो यहाँ पे भादर नदी एक है, भादर नदी के किनारे रंगपुर स्थल। और अगर कहते हैं कि खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता, तो खोजकर्ता यहाँ पे SR राव है। SR राव ये इसकी खोज करता है। और कब खोज गया, खोजा कब गया, ये एक प्रश्न बनता है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये आपका 1957 से लेकर 1958 इन ईयर के बीच में इसका जो है उत्खनन किया गया या इसको खोजा गया। अब यहाँ पे देखिए एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है और बहुत लोग गलत करते हैं। वो क्या है? वो भैया है यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है, मतलब धान के प्रथम साक्ष्य प्राप्त, धान की भूसी के साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य। ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा। तो रंगपुर मात्र इसी के लिए जाना जाता है कि यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए बेटा, यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग अगले अपने उस पे चलते हैं, अगले स्थल को देखते हैं। अगला हमारा स्थल है सुरकोटदा। सुरकोट। अब सुरकोटदा के बारे में देखो। पहली चीज तो खास यही है कि नदी आपसे कहाँ पूछा जाए तो नदी आपकी हो जाती है सरस्वती। आपकी सरस्वती नदी हो जाती है। और वहीं पे अगर बात करते हैं कि इसकी खोज करता है कौन, खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता में नाम याद रखिएगा इनका, जगपति जोशी जी। जगपति जोशी इसके खोज करता है। और खोज हुई तो हुई कब, आखिर कब इसे खोजा गया? तो इसे बेटा आपका 1964 में खोजा गया। ये तो इसकी खोज के बारे में चीजें थी। अब वहीं पे इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा था कि यहाँ के प्रतीक या यहाँ से चीजें प्राप्त क्या होंगी। अगर प्राप्त की बात करें तो क्या क्या प्राप्त हुआ है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः दो चीजें हैं। एक, जैसे अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कहा जाता है नहीं प्राप्त हुए। कुछ जगहों पे कहा जाता है कि प्राप्त हुए हैं। तो अगर प्राप्त हुए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका बेटा जो घोड़े के अस्थि हैं उसके अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन घोड़े का प्रयोग हो रहा था कि नहीं हो रहा था इसके जिक्र कहीं पे नहीं मिलता है। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं? घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक चीज और यहाँ से प्राप्त हुई है, वो है यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पतन होता है उसके प्रथम साक्षी यहीं से देखने को मिलते हैं। इस चीज को यहाँ पे क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, या फिर कहें विनाश, विनाश
के प्रथम साक्ष्य यहीं से बढ़ते हैं के प्रथम साक्ष्य मिले। अब देखिए कैसे विनाश हुआ है, अभी तो हम इस चीज को बाद में देखेंगे, लेकिन इस चीज को यहीं पे देखने को हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को भी आपको याद रखना। बोलो बेटा, यहाँ पे इस चीज को, ये चीज क्लियर हो गई आपकी? अगर क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं और एक स्थल को और देखते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। स्थल का नाम है आपका धौलावीरा। धौलावीरा ये आपका एक स्थल है। अब ये स्थल क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इम्पोर्टेंट ये स्थल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें हैं। पहली चीज तो यहाँ पे एक ही प्रश्न है, वही आपका पुराना रिपीट कर रहा है। नदी कौन सी है? तो यहाँ पे मनहर नदी व मानसर नदी है। मनहर व मानसर नदी है। इसके क्या है? इसके संगम पे नदी मानसर नदियों के संगम पर, ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा आपका एक प्रश्न ये आता है कि खोजा किसने? खोज करता कौन है? तो उसके बारे में आपको याद रखना है जगपति जोशी जी। जगपति जोशी इसके खोज करता है। एक प्रश्न ये पूछा था कि कब की गई खोज इसकी? तो आपकी 1967 में इसकी खोज की गई। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इसके प्रतीक क्या क्या रहे, यहाँ पे क्या क्या प्रतीक प्राप्त हुए। तो प्रतीक के बारे में बात करते हैं। प्रतीक अवलिख प्राप्त। देखिए यहाँ पे ये वाले फैक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो यहाँ से प्राप्त होंगी। पहली चीज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा यहाँ पे सुंदर नगर क्या है? सबसे बड़ा और सुंदर नगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा व सुंदर नगर, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे और है कि जो आपका यह जो है स्थल है, ये इसकी राजधानी के तौर पे था। अगर सबसे बड़ा और सबसे सुंदर नगर है तो ये बात कही जा सकती है कि ये क्या है? ये संभवतः कि मतलब एक जो है स्थिति या जो है अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः ये जो है यहाँ की राजधानी है। संभवतः यह राजधानी, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पहली चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे बिंदु पे चलते हैं। ये क्या है? ये है यहाँ पे जो पानी की निकासी है उसकी सबसे उत्तम व्यवस्था थी। पानी निकासी की सबसे उत्तम व्यवस्था, ये चीज यहाँ पे खास हो जाती है सबसे ज्यादा। इसके अलावा यहाँ पे जो है नालियां जो बनाई गई थी, जो पानी निकासी की नालियां थी, ये किस प्रकार की थी? तो ये लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। 3 नंबर की बात करते हैं तो पानी निकास की जो नाली है ये कैसे बनी थी? ये आपकी लकड़ी की बनी थी। लकड़ी की नालियों का प्रयोग, किसका प्रयोग किया गया? तो जो नाली थी, नालियों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ये चीज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अन्य चीजों की अगर बात करते हैं, अन्य कौन सी चीज यहाँ पे खास रही है? तो यहाँ पे जो ये नगर है ये 3 भागों में विभाजित, ये चीज यहाँ की एक विशेषता के तौर। अगर 4 नंबर की बात करते हैं, यह नगर कैसे विभाजित था? 3 भागों में विभाजित, 3 भागों में विभाजित, ये चीज यहाँ पे खास है। तो इसमें धौलावीरा में हमें क्या क्या याद रखना?
पहली चीज नदी याद रखना, तो नदी आपकी यहाँ पे मनार और मानसर नदियों के संगम पर स्थित है। खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी जी हैं। और कब की गई? तो 1967 में किया गया था। प्रतीक क्या क्या प्राप्त हुआ? तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा और सुंदर नगर है, संभवतः यह राजधानी क्षेत्र था, और वहीं पे पानी की निकासी की सबसे उत्तम व्यवस्था थी, और लकड़ी की नालियों का प्रयोग हुआ, और यह नगर 3 भागों में मुख्यतः विभाजित था। ये इतनी सारी चीजें आपके लिए यहाँ के लिए खास हो जाती हैं। हम चलते हैं अपने अगले जो है एक स्थल पर। स्थल का नाम है आलमगीर। यहाँ पे स्थल का नाम नोट करिए सबसे पहले, आलमगीर। आलमगीर। ये भी कई बार जो है आपसे पेपर में पूछा गया है, यहाँ की चीजों के बारे में पूछा गया है, तो इसीलिए ये सबसे खास हो। आखिर ये आलमगीरपुर क्यों खास है, इसको देखते हैं, इस पे हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर नदी की जिक्र आता है तो यहाँ पर आपकी हिंडन नदी के बाएं तरफ, हिंडन नदी के बाएं तरफ, के बाएं तट पर ये चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक चीज और आपकी आती है कि इसके खोजकर्ता कौन? खोजकर्ता। तो यहाँ पे बेटा इस चीज को याद रखिएगा कि इसके जो खोजकर्ता हैं ये यज्ञदत्त शर्मा जी। यज्ञदत्त शर्मा जो है इसके खोजकर्ता हैं। अच्छा, इन्होंने खोज कब की, या फिर कहें उत्खनन कब हुआ इसका? तो इसका उत्खनन 1958 से लेकर 1959 के मध्य हुआ। ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि यहाँ से जो है आपके प्रतीक क्या प्राप्त हुए हैं, या यहाँ पे साक्ष्य क्या प्राप्त हुए, या साक्ष्य क्या रहे हैं, उनकी बात यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलती है कि ये जो है आपका जो गंगा यमुना का क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र में स्थित सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल किस किस क्षेत्र में? तो यहाँ पे आपका नोट कर लीजिए, ये आपका है गंगा यमुना, गंगा यमुना, दोआब का, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल, ये चीज यहाँ पे सबसे खास हो जाती है। इसके अलावा अगर अन्य साक्ष्यों की बात करते हैं, अन्य चीजों की बात करते हैं, तो उसको भी यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसे जो है परशुराम का खेड़ा भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? परशुराम का खेड़ा। परशुराम का खेड़ा, ये इसका एक तरह से उपनाम से जानते हैं। ये चीज आपके लिए यहाँ पे खास हो जाती है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे और सबसे विशेष है, जो आपसे काफी बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है, वो आपका है कि यहाँ से जो है एक कुबड़ वाले सांप की मूर्ति, एक कुबड़ वाला सांप व सांप की मृण मूर्ति ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आलमगीरपुर के बारे में क्या क्या हमें याद रखनी? पहली चीज याद रखना कि किस नदी के किनारे है, तो ये हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। खोजकर्ता इसके कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। कब खोज की गई? तो 1958 से लेकर 1959 में किया गया। प्रतीक के साक्ष्य क्या थे? तो ये गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था, उस दोआब क्षेत्र में स्थित था, और ये सिंधु घाटी की सभ्यता का ऐसा पहला स्थल। इसके अलावा इसे परशुराम खेड़ा के नाम से भी जानते हैं, जो इसका उपनाम है। एक कुबड़ वाला सांड और सांप की जो है यहाँ पे मूर्तियां प्राप्त हुई, ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम चलते हैं अपने अगले जो है अंतिम स्थल के बारे में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, ये आपका है दहमाबाद। दहमाबाद
अब दैमाबाद के बारे में भी वही चीज आ जाती है कि पहली चीज है किस नदी के किनारे है, तो ये बेटा आपकी प्रवरा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? तो प्रवरा नदी के किनारे है। अब वही चीज आ जाती है कि इसके खोजकर्ता कौन है या उत्खनन करता कौन है। तो खोजकर्ता की बात करते हैं तो यहाँ पे बीपी साहब हैं, बीपी। बीपी साहब हो गए। और इन्होंने खोज इसकी कब की? तो खोज इसकी होती है 1958। ये चीज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे एक ही चीज प्राप्त हुई लेकिन वो काफी महत्व, वो क्या है? साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो यहां से हमें तांबे के रथ के साक्ष्य प्राप्त, तांबे के रथ के साक्ष्य, तांबे के तांबे के रथ के साक्ष्य पे बेटा प्राप्त हुए हैं। ये चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है। तो कुल मिला के आज हमने उन सभी स्थल जैसे की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने कहाँ से शुरुआत किया था? हमने यहाँ पे शुरू किया था आपका लोथल, हमने किया था, कालीबंगा हमने कर लिया है, राखीगढ़ी हमने कर लिया, बनावली कर लिया है, रोपड़ कर लिया है, रंगपुर कर लिया है, सुरकोटदा कर लिया है, धौलावीरा कर लिया है, आलमगीरपुर कर लिया और दन। तो इस तरह से जो स्थल हैं उन स्थलों से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, कैसे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें यहाँ पे पूरी आपकी क्लियर हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और साथ में अपने जो बहुमूल्य समय है वो हमें देने के लिए धन्यवाद। और साथ में अगर कोई कंसर्न होता है तो हमारा टेलीग्राम पे एक जो है आपका डिस्कशन ग्रुप या डाउट ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ अन्य प्रमुख साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।